जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को रूप बसंत की कहानी सुनाऊंगी। एक राजा था, उसके 2 लड़के थे जिनकी उम्र 14-15 साल थी। तो उनकी माँ का देहांत हो गया। 1 साल बाद राजा ने सोचा कि तू दूसरी शादी कर ले। अब वह उसके मन में विचार आया कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो इन दूसरी माँ जो सौतेली माँ हो जाएगी वह इन्हें बहुत तंग करेगी। यह मन में विचार करके राजा ने एक दूसरा महल बनवाया अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों को उस महल में छोड़ दिया और बोले कि अब तुम्हें इसी महल में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपना यहीं खेलो कूदो, बाहर नहीं जाना। दोनों भाइयों ने हामी भर ली। बड़े भाई का नाम रूप, छोटे भाई का नाम बसंत था। अब दोनों भाई उसी महल में रहते, खाना पीना वहीं करते और वहीं खेलते कूदते। एक दिन वे बॉल से खेल रहे थे कि उनकी बॉल रानी के महल में चली गई और अब छोटा भाई जो बसंत था वह रोने लगा कि मुझे वही बॉल चाहिए। बड़े भाई रूप ने बहुत समझाया कि भाई पिताजी ने मना किया है वहाँ नहीं जाना, तो इसलिए मैं तुम्हें दूसरी बॉल दे दूँगा। पर बसंत नटखट था, माना नहीं और बोला मुझे वही बॉल चाहिए। भैया की हट देखकर, भाई की हट देखकर रूप उस महल में जाकर गेंद लेने चला गया। तभी उसे रानी ने देख लिया। रानी बोली कि बहुत सुंदर बालक है, ये बालक किसका है? उसने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो? तब उसने अपने पिताजी का नाम बताया। राजा ने रानी को नहीं बता रखा था कि मेरे 2 लड़के हैं। तब रानी ने मन में विचार किया कि अगर मेरी संतान होगी तो मेरे संतान को राजपाट नहीं मिलेगा और ये बच्चों के उसमें सारा राजपाट हो जाएगा, मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। यह विचार कर रानी अपना मुंह बनाकर बैठ गई। राजा आया तो रानी राजा सिंह के साथ नहीं बोली। तब राजा ने कारण पूछा तो रानी ने कहा कि जो उस महल में 2 बच्चे हैं उन्होंने आज मेरे साथ बदतमीजी की। इतने उन्हें मारने का आदेश नहीं दोगे, इतने मैं ना तो कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी। यह सोचकर राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि उन बच्चों को जंगल में ले जाकर मार दो। यह सुनकर रानी बोली कि नहीं, मुझे उनके खून में सने हुए कपड़े भी चाहिए। यह सुनकर राजा ने नौकरों को यही आदेश दिया कि जब आप उन्हें मार दो तो उनके खून में सने हुए कपड़े लाकर हमें ज़रूर दिखाना। ये नौकर उन दोनों बच्चों को लेकर चल दिए और सोचने लगे कि इन प्यारे बच्चों को हम कैसे मारें। यही सुविचार करते करते जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम इन बच्चों को नहीं मारेंगे। और वह उन बच्चों से बोले कि तुम्हें अब इस राज्य से बाहर जाना है, कभी लौटकर इस राज्य में नहीं आना है, नहीं तो राजा हमें मार देगा और हम तुम्हें जिंदा छोड़ते हैं। ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बच्चों को कह दिया। अब दोनों बच्चे चलते चलते दूर निकल गए। अब नौकरों ने सोचा कि इस महल में जाकर दिखाएंगे क्या। यह सोचकर नौकरों ने एक जानवर को मारकर उसके खून से उनके कपड़े से खून से सान कर महल में जाकर दिखा दिया। अब रानी संतुष्ट हो गई कि वे दोनों बच्चे मर गए, अब मेरे बच्चों को ही यह सब राजपाट मिलेगा। अब वे बेचारे दोनों रूप बसंत चलते चलते दूर जंगल में थक गए और उन्होंने पेड़ से फल तोड़कर ही अपना पेट भरा। अब बसंत बोला कि भैया मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। तब रूप ने कहा कि आजा मेरी गोद में लौट जा और मैं जाग रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। अपनी गोद में सिर रखकर अपने भैया को सुलाने लगा। तभी एक सांप आया और बसंत के काट खाया। तब रूप रोने लगा कि मेरे भैया में ये कैसी अनहोनी है कि मेरे भैया को भी सांप ने काट खाया। ये बसंत मूर्छित हो गया तो रूप ने उसे मरा हुआ समझकर सोचने लगा कि अपने भैया के अंतिम संस्कार के लिए मुझे व्यवस्था करनी है। और यह सोचकर लकड़ी चुग कर लाया और कफन की तैयारी के लिए एक गांव में मांगने के लिए चला गया। उस राज्य में एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी।
उसने ये कहा था कि अगर मेरी अर्थी के सामने कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ये तभी रूप वहाँ वो कफन लेने के लिए मांगने के लिए उस राज्य में गया। तभी अर्थी सामने आ गई और लोगों ने उसे पकड़कर राजा घोषित कर दिया। अब वह राजा गद्दी पर बैठ गया। तब उसे अपने भैया को ढूंढने के लिए नौकरों को भेजा। सबने आकर कहा कि वहाँ कोई नहीं है। अब बसंत रूप सोचने लगा कि मेरे भैया को किसी जानवर ने खा लिया, और यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उस राज्य में कुछ सपेरे आए और उनमें से एक सपेरा रूप बसंत का किस्सा सुनाता था। तभी राजा के कानों में आई कि एक सपेरा है जो रूप बसंत की कहानी सुनाता है, बहुत प्यारी है, जिसे सुनकर सबकी आंखों में पानी आ जाता है। यह सुनकर राजा ने उस सपेरे को बुलाया और सपेरे से कहा कि तुम रूप बसंत की कहानी सुनाओ। तो सपेरे ने कहानी सुनाई। जहाँ उसको सांप ने काटा था वहाँ तक सुनाकर चुप हो गया। तब राजा ने रूप ने कहा कि आगे की कहानी सुनाओ। तब उस सपेरा बोला कि मुझे यहीं तक आती है, इससे आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। तब रूप समझ गया कि ये तेरा ही भाई है जो इस कहानी को जानता है, और इसको सांप ने काटा था ये वहाँ तक ही जानता है। तब उसने कहा इससे आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। तब उसने अपना वह कैसे राजा बना उसने सारी बात बताई और पूछा कि तुम कैसे जानते हो रूप बसंत की कहानी को। तब उसने कहा कि मैं बसंत हूँ और मैं अपने भाई रूप को ढूंढ रहा हूँ। जब जैसे कि वो मेरी कहानी सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि मैं उसका भाई बसंत हूँ। तो रूप ने उसे गले से लगा लिया और बोला कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, मैं ही रूप हूँ। यह कहकर खुशी खुशी से उसने उसे अपने महल में रखा और दोनों भाई राजपाट अच्छे से करने लगे। पूरा राज्य खुश था। राज्य में कोई भी कमी नहीं थी। सारे राज्य के आदमी सब खुश थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी थी कि उस राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, चोर चकारी कुछ नहीं थी। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने जिसके कर्म में जो लिख कर भेजा है वह उसे ज़रूर मिलता है, चाहे कोई कितना भी छीनने की कोशिश करे लेकिन उसे वो मिल कर ही रहता है। तो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रा कमेंट में बताना। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।